दवे बड़ी खबर आ रही है सांचौर से। सांचौर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवजी एम पटेल का विरोध हो रहा है। लोगों ने देवजी पटेल को काले झंडे दिखाए हैं और भीड़ ने 3 से 4 गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। गाड़ियों के शीशे तोड़ने की खबरें भी सामने आ रही हैं। सांचौर से देवजी एम पटेल का विरोध हो रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगते ही बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ। और बात अगर सांचौर की करें तो यहां से देवजी एम पटेल को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। और हमारे साथ देवजी पटेल खुद जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। देवजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, आपको प्रत्याशी घोषित किया गया और दूसरी तरफ विरोध के स्वर बुलंद हो गए हैं। हार्दिक भाई, परिवार का विषय होता है वो परिवार में बैठ के सेटल करते हैं। ये जो हमले वाला विषय है इसमें कुछ असामाजिक तत्व है, इसमें वो परिवार के हमारे लोग नहीं है। जरूर इन्होंने उसकी आड़ लेते हुए एक फायदा उठाने की कोशिश की, तख्तियां आगे की है और उस तख्तियों के माध्यम से इन्होंने ये एक बवंडर बनाया। लेकिन इनका मकसद शायद कुछ और ही था। वो मकसद इन्होंने जैसे मेरा पीछा किया, अगर तख्तियां ही दिखानी थी तो कहीं और दिखाते, लेकिन इन्होंने मेरा पीछा किया। पथमेड़ा से मैं बरसम आ रहा था तब एक स्विफ्ट गाड़ी से इन्होंने पीछा किया और आगे कुछ लोगों को मैसेज देके वहां पे खड़ा किया। तो ये एक सोची समझी इनकी साजिश थी, जिस साजिश को ये अंजाम देने के लिए उस तख्तियों का सहारा लेते। लेकिन सर, आप इससे पहले 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। विधानसभा का ना सही, लेकिन आप बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं और इतना अच्छा आपका कद है, बावजूद इसके आपके साथ इस तरह का बर्ताव अगर पार्टी के कार्यकर्ता करें। का बर्ताव ये शायद सामने वाले पक्ष में बौखलाहट ही हो सकती है। पर ये पक्ष तो आप ही की पार्टी का है ना सर? नहीं, हमारी पार्टी के किसी की भी समर्थक या किसी का भी इसमें हाथ नहीं है। ये जो भी लोग हैं इसमें कुछ लोग तो हमारे जो आइडेंटिफाई हुए वो हमारे जिले के बाहर के लोग हैं। ठीक है, लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी के हैं या नहीं, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? फिर बाहर के लोग यहाँ पे आके अगर ऐसी हरकत करते तो शायद ये कहीं ना कहीं कोई साजिश के तहत। आपको क्या लगता है आने वाले समय में ये डैमेज कंट्रोल फिर कैसे होगा अगर इसी तरह से आप ही की पार्टी के, अब आप इससे, ठीक है आप नहीं मान रहे हैं कि आपके जिले के बाहर है, लेकिन हैं तो बीजेपी के ही हैं, तो आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता। कोई बीजेपी के नहीं है। बीजेपी के जो लोग हैं वो सारे के सारे हम सब एकजुट है। इनको बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। ये इनका एक ही काम था, सोची समझी साजिश के तहत। तो मंशा क्या हो सकती है फिर? तो आप थोड़ी मंशा स्पष्ट कर दीजिए। इनकी मंशा क्या हो सकती है? मंशा इनकी यही मंशा है कि भाई सांचौर के अंदर आज बीजेपी जीतने के कगार पे है और जीतेगी तो शायद यहाँ पे जो आपने पहले भी देखा होगा, यहाँ पे हिसाब से तस्करों का, माफियाओं का जो राज चल रहा था, उस राज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनको तकलीफ आएगी। इसके लिए यही मंशा हो सकती है और तो क्या मंशा। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप संसद में रहे और अब सीधे विधानसभा का टिकट, आपको क्या लगता है कि इस बार ये जो बड़ा बदलाव है ये आपके कद में कितना बदलाव लेकर आएगा, आपकी राजनीति में कितना बदलाव लेकर आएगा? आप इस बार विधानसभा क्षेत्र से उतर रहे हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र में कितना बदलाव लाएगा? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरे कद में कोई बदलाव नहीं आता। कार्यकर्ता कार्यकर्ता ही रहता है, उसको पार्टी जहाँ भी उचित लगे वहाँ पे वो उसको उतार सकती है। और मेरी पार्टी अगर मुझे यहाँ पे उतार रही है तो वो पार्टी का निर्णय है और उस निर्णय हमारे लिए सबके लिए सर्वोपरि है। आप खुश हैं? मैं एकदम खुश हूँ, इसीलिए तो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो आने वाले समय में तैयारियां कैसी करने वाले हैं? किस तरह से इन सारे विरोध को रोकेंगे आप? यहाँ से बीजेपी जीतेगी और बीजेपी को जिता के राजस्थान के अंदर हम सरकार बनाएंगे, ये 100% गारंटी है। क्या मुद्दे क्या रहने वाले हैं सर आपके? फिर हमारे यहाँ पहले भी मुद्दे विकास के रहे और आज भी विकास का रहा और ये अपराध मुक्त करना सांचौर का ये हमारा लक्ष्य रहेगा और अपराध मुक्त करके रहेंगे। तो सांचौर में अब तक विकास हुआ नहीं मतलब? आपने परिवर्तन में भी देखा होगा, परिवर्तन यात्रा में भी हमने कहा था कि यहाँ पे जो गोलीबारी होती है, यहाँ पे जो कार्य नहीं हुआ, भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पे पहुंचा हुआ, उस सबको हम मिटाएंगे। नहीं तो सांचौर में काम नहीं हुआ क्या? विकास नहीं हुआ क्या? में आप खुद आके देख लीजिए। यहाँ का किसान परेशान है, जिसको 6 घंटे बिजली मिलनी चाहिए थी उसको बिजली नहीं मिल रही, ट्रांसफार्मर के लिए पैसे देने पड़ते हैं। नगर पालिका की जो सड़कें हैं वो सड़कें 6 महीने में टूट जाती है। ये सारे जो कार्य है वो कार्य, और गांव की जो सड़कें हैं वो रिपेयरिंग नहीं होती है। आप 260 किलोमीटर सड़क को 4 करोड़ में रिपेयरिंग करवाने की बात करें, जो 4 करोड़ रुपए वो हटा रहे जाते हैं। ये सारे कार्य हैं, उनको लेके हम जाएंगे जनता के बीच में। तो जालौर सिरोही का उदाहरण पेश करेंगे क्या इस बार? पूरा उदाहरण पेश करेंगे साहब जी। जैसे
जैसे कि जालोर सिरोही के अंदर केंद्र सरकार की जो योजना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बीमा भेजा था, 2000 करोड़ रुपए हम जनता के खाता में डाल चुके हैं। हम यहाँ पे नेशनल हाईवे जो है, उस नेशनल हाईवे को रिकारपेट कर दिया, पीडब्ल्यूडी से लेके अपने एनएच को दे दिया। यहाँ पे सिरोही के अंदर मेडिकल कॉलेज हो या माउंट के अंदर मास्टर प्लान हो, ये सारे कार्य हमने किए हैं। 32 का नाला हम बना रहे हैं। इन सारों का हम यहाँ पे उल्लेख करेंगे और इन सारों का हम यहाँ पे मॉडल भी पेश करेंगे। आप तो सांचौर में सर इतने सालों से हैं, सांचौर में जिस तरह की राजनीति आप अब तक देखते आए हैं, आपके आने से किस तरह का राजनीति में परिवर्तन आएगा? क्योंकि जिस तरह की ये तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं, ये एक अच्छी राजनीति का परिचायक तो नहीं है, ये तो एक अच्छी पॉलिटिक्स नहीं दिखाती है। ये ऐसी राजनीति यहाँ पे ना हो, ऐसे लोग हमले ना करें, ऐसे असामाजिक तत्व यहाँ पे ना रहे, यही हमारी पहली प्राथमिकता है। ठीक है, और अभी जो कुछ हुआ है, इसके बाद आपकी ओर से कोई एक्शन आने वाले समय में हो सकता है? मेरी ओर से क्या एक्शन आना है? मेरी ओर से आप कार्रवाई की मांग करेंगे नहीं करेंगे? आप ओके हैं? गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई और मैं इलेक्शन फाइट कर रहा हूँ, इलेक्शन हम जीतेंगे, इलेक्शन जीत के हम विधानसभा में जाके काम करेंगे। चलिए, आपका फोकस इलेक्शन पर है और 4 गाड़ियों में तोड़फोड़ की खबर सामने आई है, आप उसे लेकर कार्रवाई नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत बहुत मेरे पास में पुलिस यहाँ पे मेरे पास में बैठी है। ठीक है, यही साहब आ गए हैं, डिप्टी साहब भी आ गए हैं और हम लोग ने FIR भी करवा। चलिए, इस मामले में कोई अपडेट होगी तो जरूर आपसे जानेंगे फिर आगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगली खबर सामने आ रही है जयपुर से। JJM पर